डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो पढ़ा रहा हूँ। दूसरी वीडियो यानी कि एक दो पैराग्राफ मैंने प्रारंभ किया था पिछले वीडियो में, अब उससे आगे वाला पढ़ाऊँ। जैसे ये है, आई ट्राइड टू साउंड सेवर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मैंने अर्थात डॉक्टर साहब ने मिसेस पंफरी से उस कुत्ते के बारे में कहा सख्ती के साथ कि मेरा आप ये मतलब समझ लीजिए, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड, अगर उसके भोजन में आपने कमी नहीं की खाने पीने में और उसे एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं कराया तो वास्तव में वो बीमार ही पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो मैं उसके प्रति सख्त रहना चाहिए और उसको एक बधी हुई डाइट, संतुलित आहार ही देना चाहिए। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड्स, पंफरी ने अपने हाथों को मला। ओ आई विल, मिस्टर एरियट ने कहा, ये तो सही है मिस्टर एरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं समझती हूँ कि आप सही कह रहे हैं। इट इज़ सो डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन कार्य है। सो वेरी डिफिकल्ट, ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हिज हेड डाउन, और अपना सर झुकाए हुए एलोंग द रोड, सड़क पर चली गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू गेम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो वो ने मन में ये निश्चय कर लिया हो कि वो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के बताए हुए नियम से उसको भोजन देगी। नेक्स्ट है, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस को देख रहा था। टर्की वाज टॉटरिंग अलोंग हिज लिटिल स्वीट कोट, टर्की अपने कोट के एक जो कपड़ा था पहने हुए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, इस तरह के कोटों से उसकी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, जाड़े के मौसम के लिए अलग कोट था, एंड रेन कोट फॉर द बैड डे, और वर्षा के समय के लिए अलग था। ही स्कल्ड ऑन, वह बड़ा मुश्किल से चल पा रहा था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, परेशान था अपने काठी के वजन से। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी, मैं समझ रहा था कि मिसेस पंफरी की ओर से एक प्रत्याशित जवाब आने वाला है जल्दी ही। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, वो संभावित कॉल कुछ समय बाद आ गई। मिसेस पंफरी वाज डिस्ट्रॉट, मिस्टर पंफरी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी मनपसंद जो भोजन था वो भी त्याग दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा वो उल्टियाँ कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वह गलीचे पर लेटे हुए अपना पूरा समय पर बिताता था। पॉइंटिंग वैसे ही पड़ा रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वो बाहर चल के टहलना भी पसंद नहीं करता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना पसंद नहीं करता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले ही योजना बना रखी थी उसके बारे में। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक निश्चित समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर रखा जाए, मेरा मानना था। आई सजेस्टेड, मैंने ये सुझाव भी दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखा जाए लगभग 15 दिन के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, यह सुनकर के बेचारी वो औरत बेहोश ही हो गई। सी वाज श्योर, वो जानती थी, निश्चिंत थी, he would pine and die if he did not see her every day, तो वह मर जाएगा अगर उसे प्रत्येक दिन उसे देखने को नहीं मिला तो। बट आई टुक ए फ्रेम लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे, और उसके बचाने का एक ही मार्ग था, टू सेव हिम, बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देरी किए हुए। एंड फॉलोड बाई मिस्टर पंफरीज वेलिंग्स, आई मार्च्ड, मैंने परवाह नहीं की मिस्टर पंफरी की, और उसे लेकर के आउट टू द कार कैरिंग द
लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, कम्बल में लपेट करके उस ट्रिकी को, कुत्ते को लेकर के मैं वहाँ से चल दिया। The entire staff bowed, roused and maids rushed in and out, bringing his day bed. सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए और नौकरानियां उसके दिन का बिछावन, रात का बिछावन और प्रिय गद्दा, खिलौना और रबर के रिंग, नाश्ते, प्याला, लंच और रात का भोजन कटोरा आदि ले आए थे। नाइट बेड, फेवरेट, कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, बास्केट बॉल, लंच बॉयल, सफर बॉयल, है ना, रेलिंग, that my car would never hold all the stuffs. I started to drive away. मैंने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरे हताश भाव से रोती हुई आई। With a despairing cry, threw an armful of the little coat through the window. खिड़की से होकर के उन्होंने कुछ उसके कोट, कपड़े थे ढेर सारे, और खिड़की से उन्होंने फेंक दिए। I looked in the mirror. मैंने कार के शीशे में मोड़ कर घूमने के पहले ही देखा। I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सब रो रहे थे। Out on the road, यानी सड़क पर आकर, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the सीट बाई माई साइड। मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया तथा ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए बहुत कुछ कोशिश की। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, यू हैव नॉट ए किक इन यू, व्हाट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। बेचारा, मैंने कहा, तुम्हारे अंदर सब चुस्ती शेष नहीं है, पर मैं इसका उपाय जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। पर मेरे पशुशाला के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिराए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने शोर को करते झुंड को हल्की नजर से देखा, और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया था। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अन्य कुत्तों ने कुछ पलों तक उसके चारों ओर सूंघ कर और घूम करके देखा, और फिर उन्होंने सोचा कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, ये तो उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।